श्री राधे राधे। भक्तों, संतों का जो बचपन का नाम होता है माता पिता का रखा हुआ, वो बचपन में ही रह जाता है। उसके बाद जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम होता है वो चलता है। लेकिन बाद में जनता अपनी पसंद का नाम संतों का रख लेते हैं। जैसे फलाहार करने वाले बाबा का नाम फलाहारी बाबा, दुग्धाहार करने वाले बाबा का नाम दूधाहारी बाबा, या भक्तमाल जी की कथा सुनाने वाले को भक्तमाली बाबा, सीता जी को अपनी बहन मानने वाले को मामा जी कह दिया गया। नाभि में जिन्होंने ध्यान का दर्शन कर लिया उनको नाभादास जी कह दिया गया। ऐसे ही श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, जिनको बचपन में टूणा बाबा कहा गया, गुरुदेव ने नरसिंह दास नाम रखा। वो 70 वर्ष तक बर्फ ही बर्फ में बिताए थे हिमालय पर। 5 वर्ष तो कैलाश मानसरोवर में और 65 वर्ष केदारनाथ की गुफा में। तो 30 नहीं 70 वर्ष तक नीचे उतरे ही नहीं, बर्फ में ही रहते रहे बाबा। इसलिए उनको पहाड़ी बाबा कहा गया। इतने लंबे समय तक बर्फ में पहाड़ में रहने के कारण संत समाज में उपनाम ये पड़ गया, पहाड़ी बाबा। गुरुदेव का दिया हुआ नाम तो स्वामी नरसिंह दास जी महाराज था, पर उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ पहाड़ी बाबा। अब एक आदमी की उम्र समझ लो 70 वर्ष, तो आजकल तो 70 वर्ष तक तो पहाड़ में ही रहे, गुफा में रहे, हिमालय पर रहे, इसलिए पहाड़ी बाबा नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। हिमालय में सब तीर्थों की यात्रा की महाराज जी ने। दामोदर कुंड भी महाराज जी गए, स्वयं दामोदर कुंड से शालग्राम भगवान लेकर आए थे। ऐसा बताते हैं महाराज कि उनमें से एक स्वरूप तो मलुक पीठ में विराजमान है, शालिग्राम जी, और श्री राजेंद्र दास जी को उनके गुरुदेव ने प्रदान किया था। तो उस स्वरूप को आज भी दर्शन करने लोग जाते हैं मलुक पीठ में। और जब महाराज जी ऊपर रहते थे हिमालय पर, पहाड़ी बाबा प्रथम पहाड़ी बाबा कहे जाते थे, तो जो भी संत बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे बाबा का दर्शन करते थे। ब्रजवासी संत आग्रह करते थे कि बाबा, सब लोग तो यहाँ दर्शन करने आ नहीं सकते हैं क्योंकि आप तो हिमालय पर इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, लेकिन आपका शरीर तो ब्रजवासी है, तो आपको ब्रज में आना ही चाहिए। तो श्री बाबा रामदास जी काठिया बाबा जो थे और बहुत से संतों के आग्रह से ब्रज आने का निश्चय किया पहाड़ी बाबा ने, और वहाँ से चल करके श्री प्रथम पहाड़ी बाबा जो नरसिंह दास जी महाराज थे, हरिद्वार में सप्त सरोवर में आकर के विराजे। उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। बाबा का प्रभाव इतना था कि उनके दर्शन के लिए तमाम भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो कुछ फौज के अंग्रेजी अधिकारियों के बच्चे भी आने लगे महाराज जी का दर्शन करने के लिए। विलक्षण आकर्षण था बाबा के दर्शन में। तो अंग्रेजों ने ये समझा कि ये बाबा जो है कोई तंत्र करने वाला है, तो नासमझी के कारण अंग्रेजों ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। और बाबा तो मौन रहते थे, तो उन्होंने सोचा जैसी प्रभु की इच्छा। फौज की गाड़ी में बैठा करके बाबा को आगरा ले आए और आगरा में कारागार में पहुंचा दिया।
बाबा वहां पहुंचे और कारागार में भी एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। संकल्प सिद्ध पुरुष थे वो तो वहीं लकड़ी को इकट्ठी करके अपने संकल्प से अग्नि को प्रकट कर दिया और धुआं जलता रहा और उससे थोड़ी दूर पर ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ होने के कारण पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अग्नि खुले आकाश के नीचे जहां न दोबारा ईंधन डाला जा रहा था, बहुत जलती रही अग्नि बिना लकड़ी दोबारा डाले। ठंड, गर्मी, बरसात का कोई प्रभाव नहीं और अपने आप जल रही थी अग्नि। महीनों जलती रही अग्नि, जबकि उसमें लकड़ी नहीं डाली जाती थी। और महाराज जी को फिर तो समाधि लग गई। अनुमान से लगभग 6-7 महीने की समाधि लगी। अब उनको तो ना आँख खोलना न कुछ खाना पीना, तो अखंड समाधि में बैठना कोई आश्चर्य की बात उनके जीवन में नहीं थी। बचपन से ही थी समाधि उनकी, जब चाहते थे समाधि में बैठ जाते थे। अब अंग्रेज शासक लोग जो थे उनका ध्यान गया कि ये बाबा तो अद्भुत ही है, तो 6-7 महीने से आंख नहीं खोले और जैसे कि तैसे बैठे, हिलते जुलते भी नहीं। तो उनमें जो कुछ आस्तिक लोग थे, उन लोगों ने कहा ये तो कोई सिद्ध फकीर है, हमसे अपराध हो गया। तो एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी आया और उससे क्षमा मांगी। बाबा से कहा कि आप हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमने आपको यहाँ से मुक्त किया, अब आप यहाँ से जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जाइए। और उस अधिकारी ने कहा बाबा हमें भी कुछ आशीर्वाद दे दो कृपा करके। तो उसके कोई संतान नहीं थी, बाबा तो कुछ कहते ही नहीं थे। उसके संतान हुई तो उसने सोचा कि बाबा की कृपा से हुई। तब अंग्रेज बाबा को कलकत्ता ले गए। उस समय कलकत्ता में केंद्र था अंग्रेजों को, तो वे अपनी फौज की गाड़ी में बैठा कर कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में विक्टोरिया नाम की जगह में बाबा को ले गए और वहीं रखा। बाबा बने हुए मकान में तो जाते नहीं थे, वो तो गुफा में या वृक्ष के नीचे रहते थे। इसलिए वो विक्टोरिया से कुछ समय में निकल करके विचरने लगे। उस समय उनके कुछ बंगाली शिष्य भी हुए और उनमें एक बंगाली माता भी थी, उनका नाम था मानवदा दासी। वो बहुत विलक्षण, बहुत उच्च कोट की नाम जापिका थी। बाबा का तो कलकत्ता में पहली बार ही आगमन हुआ था, फिर दोबारा कभी गए नहीं। मानवदा दासी रोने लगी कि बाबा आप तो ब्रज की ओर जा रहे हैं, अब पुनः दर्शन कब होगा। बाबा ने कहा कि हमारा ये आखिरी दर्शन है, अब प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें ज्यादा विरह है तो लो मेरी सुमिरनी, तुम्हारे घर पर विराजमान रहेगी। हमारी परंपरा का कोई भी साधु आएगा तो इस सुमिरनी के नाते से तुम्हारे घर आकर के दर्शन दे देंगे वो। बाबा ने ऐसा वचन दिया और आज भी उस गरीब बंगाली परिवार में बाबा की सुमिरनी और बाबा की पादुका विराजमान है। महाराज संत लोग जाते हैं जो जानते हैं प्रथम पहाड़ी बाबा के विषय में कुछ, तो सुमिरनी और पादुका का दर्शन करते हैं। वहाँ मलूक पीठाधीश्वर भी एक बार गए थे दर्शन करने, और वहां से चल करके बाबा जब पहाड़ी बाबा ब्रज में आए तो कुछ लोगों ने अमरौली, जहाँ की जन्म हुआ था बाबा का, वहाँ जो सीताराम जी का सुंदर मंदिर बाबा ने बनवाया, तो बाबा रुदायन गांव जहाँ राधा गोपाल मंदिर है, वहाँ रुदायन में बाबा कुछ काल विराजे। और वहाँ से चल करके बाबा कुछ समय मथुरा में सत्यनारायण मंदिर है, वहाँ विराजे। लेकिन वो शहर के बीच में था। बाबा तो रमते नहीं थे,
ऐसी जगह में, इसलिए फिर वो यमुना जी के तट पर खाक चौक स्थान पर, उस समय सब जंगल था भक्तों, एक वृक्ष के नीचे विराजे। एक बार प्रयाग कुंभ से पैदल चल करके गंगा सागर गए थे महाराज जी, प्रथम पहाड़ी बाबा। एक छोटा सा गांव है बसोबादी, वहां बाबा की धुनी है। बाबा ने वहां धुनी चैतन्य किया था, और बस इसके बाद बाबा कहीं गए नहीं, विराजे रहे वहां। और जीवन में बड़ी बड़ी चमत्कारिक घटनाएं घटित हुई। इतना विलक्षण जीवन चरित्र है बाबा का कि उस समय अंग्रेज लोग जो थे, वो कलकत्ता में जो शासक थे, वो भी बाबा के चरणों में जाकर नतमस्तक होते थे। और बाबा के दर्शन मात्र से इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। इतना प्रताप था, इतनी शक्ति थी, भक्ति थी। एक महान सिद्ध पुरुष थे, इसलिए उनके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं बहुत हुई। 150 वर्ष की आयु जब पूर्ण हुई थी बाबा की, तो बसोबादी गांव में एक भक्त बहुत व्याकुल हुए बाबा से दीक्षा लेने के लिए। अब तो बाबा ने समाधि ले ली, अब क्या होगा। तो उसने बाबा की धुनी पर प्रतिज्ञा की कि अब बाबा की समाधि पर ही प्राण त्याग देंगे। तो महाराज वो भक्त 7 दिन तक अनशन करके बैठ गया। तो बाबा 7वें दिन धुनी की अग्नि से ही प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बाबा ने उसे दीक्षा दी, और दीक्षा लेते ही वो सिद्ध हो गया। इसके बाद वो शिष्य चला गया और फिर घर पर कभी लौटकर वापस नहीं आया। ऐसे ऐसे सिद्ध शिष्य भी थे बाबा के। बाबा फिर अग्नि में ही प्रवेश कर गए। अब श्रद्धा जिसकी कमजोर होगी वो तो इन बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करेगा, किंतु समर्थ सिद्ध पुरुषों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता तो इसलिए इसको पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप धारण करो कि ये सच्ची कथा है, घटना बिल्कुल सच्ची है। ऐसे सिद्ध महापुरुष के लिए असंभव नहीं होता है कुछ। और जीवन में अधिकतर तो बर्फ में ही रहने, बर्फीली गुफाओं में, न कुछ बिछाया न कुछ ओढ़ा, हमेशा मूंज की लिंगोटी और मूंज की आड़बंद धारण की, संसार से संपर्क नहीं रखा, भिक्षा के रूप में गाय का दूध ले लेते थे। बस दूध ऐसे लेते थे कि गैया का दूध कमंडल में ही दो दिया जाए, किसी के बर्तन में नहीं दुहाते थे, किसी के बर्तन में दूध नहीं दुहाते थे, अपने कमंडल में ही, हमारे कमंडल में दो। और फिर वस्त्र से छान करके जटाओं में भगवान को रखते थे। महाराज जटा में शालिग्राम जी रहते थे उनके, तो शालिग्राम महाराज जो बाबा के पास थे वो वृंदावन में विराजमान हैं, मलुक पीठ में। शालिग्राम जी को निकाल करके तुलसी दल डाल करके भोग लगाते थे, वापस जटा में उनको स्थापित कर लेते थे, और फिर उसी दूध को लकड़ी या पत्तल के पात्र में भोग के रूप में पाते थे। उनका आहार था यही। और भूमि का स्पर्श होने के बाद फिर नहीं लेते थे। अपने संपूर्ण मनुष्य जीवन में मनुष्य निर्मित किसी स्थान में नहीं गए, किसी झोपड़ी में भी नहीं, और या तो वृक्ष के नीचे रहे, या पहाड़ पर, या गुफा में रहे। भक्तों, किसी ने बाबा को पैर फैलाकर लेटे हुए या सोते हुए भी नहीं देखा, सदा आसन पर ही बैठे। अब समझिए कैसा अद्भुत जीवन था। निद्रा भी जीत लिए थे, भजन के स्वरूप थे, शक्ति, भक्ति, तपस्या सब अद्भुत थी। और गाय के प्रति बड़ा जुड़ाव था, बड़ा प्रेम था। गायों के निकट में रहने का अभ्यास भी था उनको। जीवन पर्यंत भिक्षा के रूप में गाय का दुग्ध ही लिया और कुछ नहीं।
इतना विलक्षण जीवन था कि उस समय अंग्रेज लोग जो शासक थे वो भी बाबा के चरणों में नतमस्तक होते थे। इतने प्रतापी महापुरुष थे बाबा। भक्तों, संवत विक्रमी 1869 और अब चल रहा है 2081, तो इसका मतलब 212 साल पहले की बात है। उस समय जीवित अवस्था में बाबा ने पहले ब्रज की 84 कोस की यात्रा किया, फिर भंडारा करने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। जल्दी आज्ञा देते नहीं थे, लेकिन उस समय बाबा ने आज्ञा दी थी। और उस जमाने में 1-1 रुपया दक्षिणा दी। चांदी के रुपए होते थे बड़े आकार के, और वो 10-10 गज का आंचला दिया, जिसमें 2-2 आंचला आराम से बन सकता था। मोटा मजबूत कपड़ा। पूरे ब्रज में हल्ला हुआ कि कोई भी बाकी नहीं रहा। इतना झारा भंडारा, मतलब समष्टि भंडारा हुआ। इसके बाद यमुना जी में स्नान किया और जटाओं में से निकाल करके शालिग्राम जी को, जटा में शालिग्राम जी रखते थे, वो अपने शिष्य को दिया और कहा यही मेरी पूंजी है, मेरी निधि है, मेरी संपत्ति यही है, इनकी सेवा करना, मैं अब समाधि में जा रहा हूं। तो नीम वृक्ष के नीचे, जो 10-12 साल पहले तक नीम का वृक्ष था, वहीं पर खुदवा करके जमीन में अर्थात रज में विराजमान हो गए। ऊपर से ढक दिया गया। आज भी उनकी समाधि है। वे 150 वर्ष तक आयु प्राप्त किए थे। 150 वर्ष तक धरती पर विराजमान थे। विलक्षण बात यह है कि कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ और कार्तिक पूर्णिमा को ही गोलोक सिधारे थे। वैसे बाबा ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं था, न कोई आज्ञा दी थी, लेकिन आखिरी टाइम में बाबा ने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अपने प्रेमियों से कहा था कि भैया, अब जो भी नेमी प्रेमी हों उनको बुलाओ, हम भंडारा करना चाहते हैं। सभी को बुला लो, जो भी आना चाहते हैं आ सकते। तो बहुत भक्त एकत्रित हुए थे। कलकत्ता के भी पुराने सब सेवक आ गए, क्योंकि कलकत्ता में बाबा रहे बाद में। उस समय जब वृंदावन, उस समय घोर जंगल था। अब 212 साल पहले की बात है। तो ब्रज 84 कोस का भंडारा किया था और कोई भी संप्रदाय का, पंथ का कोई भेद नहीं था। कोई भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, चाहे बिना पंथ संप्रदाय का हो, गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, सबके लिए। अब आप विचार करो, 10-10 गज का अचला, और उस समय 1-1 रुपये चांदी का बड़ा रुपया होता था, सबको देना, और सारे ब्रज के साधु संत भक्त लोग इकट्ठे हुए, कोई मामूली बात नहीं। बहुत विशाल था भंडारा। पूड़ी, लड्डू, साग, बहुत मात्रा में कितना बना होगा। जब कोई भी बाकी नहीं रहा, सभी का झरा भंडारा हो गया, तब यमुना जी में स्नान किया था और जटा से निकाले हुए अपने शालिग्राम जी को लक्ष्मण दास जी को दिया, जो उनके शिष्य थे, और कहा यही मेरी पूंजी, यही मेरी संपत्ति है, समाधि में जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नीम के वृक्ष के नीचे धरती खुदवा करके विराजमान हो गए और समाधिस्थ हो गए बाबा। और संकेत पहले ही कर दिया था कि जब मैं समाधिस्थ हो जाऊं तो आप लोग ऊपर से रज अर्थात ब्रज की मिट्टी भर देना हमारे ऊपर। संवत 1869 में समाधि ली थी। तो 150 वर्ष तक महाराज जी विराजमान थे। अब 212 साल पहले की घटना, जब समाधि ली थी,
और महाराज जी का जीवन बड़ा ही अद्भुत था। उनको तो बहुत महान जो संत होते हैं वही समझ सकते हैं कितना तपमय जीवन होगा, कितना अद्भुत जीवन था। वैसे भी जैसा मैंने बताया भी आपको, कार्तिक पूर्णिमा को जन्म हुआ, कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक पधारे, तो सब विलक्षणताएं थी उनके साथ। श्री टीला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जो अवतरे, अमरौली प्राकट्य विप्रकुल कीन्ह उजागर, जन्म सिद्ध योगी राज संत कुल कमल दिवाकर, मानस सरोवर गुहावास हिमगिरि तप कीन्हो, साधन 70 वर्ष साधि जग में जस दीनो, कार्तिक पूनो तनु धरे कार्तिक पूनो निष्ठरे, श्री टीला मंगल वंश में श्री नरसिंह दास जो अवतरे, ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन वास कियो, बाल्यकाल गृह त्यागी वेश डाकोर में लीनो, सदगुरु सरयू दास योग पारंगत कीन्हो, मानस हिम गिरिवास रुदायन में तप कीन्हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग परिभाषित कीन्हो, सब में प्रभु के देख स्वेच्छा समाधि को गहिलियो, ब्रजमंडल में प्रगट हुए श्री वृंदावन के वास कियो। ऐसे कीर्ति गाई गई भक्तों की, अनंत महिमा है, पूरा पूरा तो अब बखान खोना मुश्किल है। बड़े भाव के साथ उनको नमन कर रहा हूँ। प्रथम पहाड़ी बाबा को, जिनका नाम गुरुदेव ने नरसिंह दास जी रखा था, लेकिन 70 वर्ष तक हिमालय की गुफाओं में रहे, इसलिए पहाड़ी बाबा कहलाए। और ब्रज में ही जन्म हुआ था, ब्रज में ही समाधि ले लिया आकर के। बीच में अधिकतर हिमालय पर रहे, वैसे 150 वर्ष की आयु थी, इसलिए बहुत जगह रहे। तो ऐसी महिमामय चरित्र की बातें इनकी हैं। महाराज जी को बारंबार दंडवत प्रणाम, उनके चरित्र को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।